गाइस वेलकम टू माय चैनल। और आज हम डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में 26 जुलाई के करंट अफेयर यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने 25 जुलाई का करंट अफेयर डिस्कस किया था। कल 24 जुलाई का हमारा लेफ्ट रहेगा, तो वो आगे हम कल वीकली करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करने इस वीडियो को, सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो ये है कि किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट सेवा लॉन्च की है। तो ये की है आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा ने। तो देखिए, जो ये इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट है, इसमें क्या होगा कि आप अब क्या करेंगे, जो अपने मोबाइल नंबर्स पे जो ओटीपी आएगा उसके द्वारा आप सेविंग अकाउंट को खुलवा सकते हैं ईजिली। यहाँ पर ये बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा ये जो इनिशिएटिव निकाला गया है उसमें ये ईजिली आपका सेविंग अकाउंट खुल जाएगा। इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जो भारत के तीसरे सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र बैंक ऑफ बड़ौदा की बात यहाँ हो रही है। पूरी तरह से डिजिटल ऑनलाइन बचत खाता पहल इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो मोबाइल के जरिए जो ओटीपी से बैंक का सेविंग अकाउंट खोलने के लिए इस पहल को शुरू किया गया है। इस सेवा में क्या होगा, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई और डेबिट कार्ड जैसी डिजिटल श्रृंखला भी शामिल होंगी, जिसके तहत ग्राहक जो होंगे, जो कस्टमर्स होंगे, बड़ौदा एम कनेक्ट प्लस एप्लीकेशन का उपयोग करके मोबाइल नंबर पर मिले एम पिन के साथ लेन देन की प्रक्रिया भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो मोबाइल नंबर से ही आपका सेविंग अकाउंट खुल जाएगा, मोबाइल नंबर से ही आप लेन देन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो खोला है वो बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो इनिशिएटिव चालू किया है वो है इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि किसने कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड लॉन्च किया है। तो जो रिस्ट बैंड लॉन्च किया है वो किया है आपका एम्स नागपुर में। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ से एम्स जोधपुर भी अगर आपका ऑप्शन आ जाए तो एम्स जोधपुर लगाना है, क्योंकि ये दोनों ने मिलकर ही ये रिस्ट बैंड यहाँ पर लॉन्च किया है। अब ये कोविड-19 पेशेंट के लिए होगा। उनकी जो भी वो जो जैसे कि आप किसी डे में भी वो कोई भी प्रक्रिया कर रहे हैं तो दिनचर्या जो होगी उनकी वो इसमें क्या होगी, रिकॉर्ड हो जाएगी। तो इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जिसे कहा जाता है नागपुर ने कोविड-19 संक्रमित संदिग्ध रोगियों को निगरानी के लिए स्मार्ट रिस्टबैंड डिवाइस विकसित किया है। और ये रिस्टबैंड डिवाइस जो होगा वो आपका डाटा इकट्ठा करेगा, जो भी दिन भर में जो स्वास्थ्य कर्मियों और द्वारा संचालित क्लाउड पर संग्रहित किया जाएगा। इसमें क्या होगा कि जो ब्रिस्टवॉच होगी तो मोबाइल के ऐप्स के साथ ट्रैकिंग, लोकेशन या सेल टॉवर रेगुलेशन मेथड का उपयोग करने उनकी दैनिक दिनचर्या का मुआयना करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा कि जो भी आपके संक्रमित मरीज है कोविड-19 ये संदिग्ध मरीज जिन्हें क्वारंटाइन में रखा गया, तो इनको जब ये स्मार्ट वॉच पहनाई जाएगी, इसके बाद क्या होगा, जो भी डाटा इकट्ठा होगा वो एक क्लाउड पर इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, एक सेवर क्लाउड पर इकट्ठा हो जाएगा, जिसके बाद क्या होगा कि जो स्वास्थ्य कर्मी होंगे वो उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि इनकी अभी कैसी तबीयत है, अभी कौन सा ये काम कर रहे हैं। तो ये सब डाटा यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि ईजिली होगा स्वास्थ्य कर्मियों को इनके बारे में जानने में। इस डिवाइस को आईआईटी जोधपुर और आईआईटी नागपुर द्वारा मिलकर डिजाइन एवं विकसित किया गया है। दोनों ऑप्शन आपके मिल सकते हैं, आईआईटी जोधपुर आए तो जोधपुर लगाना है, नागपुर आए तो नागपुर लगाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ कमीशन किया गया है। तो जो सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट नेवी ने कमीशन किया है वो किया है एजीमाला में। और जो एजीमाला है वो आपका कहाँ है, केरला में। तो आपको याद रखना केरला भी ऑप्शन आपका यहाँ पर आ सकता है। थोड़ा डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय नौसेना के दक्षिण कमान के जो वाइस एडमिरल हैं जिनका नाम है अनिल कुमार चावला, तो उन्होंने इंडियन नेवल एकेडमी एजीमेला में यानी केरला में भारतीय नौसेना के सबसे बड़े पावर प्लांट का शुभारंभ किया है। एजीमाला सोलर पावर प्लांट जो है वो 3 मेगावाट की क्षमता वाला सोलर पावर प्लांट है, जो कि वर्ष 2022 तक 100 गीगावाट सोलर ऊर्जा जो है वो मुहैया करा देगा। ठीक है, 2022 तक इसका टारगेट क्या है, 100 गीगावाट का, याद रखें गीगावाट का है। इस सौर ऊर्जा संयंत्र की अनुमानित आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई, यानी कि 25 वर्ष तक ये चलेगा ये इसको स्थापित होने के बाद। इस सोलर पावर प्लांट जो है वो विकसित करने के लिए 9180 यानी कि 9180 कुशल मैन्युफैक्चरर्स सोलर पैनल शामिल किए गए हैं। तो यहाँ पर कितने सोलर पैनल लगे, 9180। ठीक है, मतलब 10,000 के करीब यहाँ पर सोलर जो पैनल है उनको लगाया गया है। इससे पूरा ये आपका सोलर पावर प्लांट बना है। तो याद रखना है आपको, जो भारतीय नौसेना है उसने एजीमाला में यानी कि केरला में यहाँ पर सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट जो है वो ओपन किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क MFI, देखिए यहाँ पर MFIN है ये, ठीक है, एल नहीं है,
इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क है ये, कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और डायरेक्टर बने हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क FIN के, तो वो बने हैं आपके आलोक मिश्रा। तो आपको याद रखना है आलोक मिश्रा के बारे में। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क है MFIN के मुख्य कार्य अधिकारी जो है निदेशक पद पर आलोक मिश्रा को नियुक्त किया गया है। आलोक मिश्रा को 1 अगस्त 2020 से MFIN के वर्तमान CEO हर्ष श्रीवास्तव की जगह लेंगे। तो आपको अब 2 नाम याद रखना है, हर्ष श्रीवास्तव पहले थे, अब बनेंगे आलोक मिश्रा। डॉक्टर आलोक मिश्रा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय विकास, माइक्रो फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 28 वर्षों का अनुभव है। तो ये बहुत एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो इसलिए इनको ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक यहाँ पर बनाया गया है। अब MFIN जो है आपका माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क, उसका जो मुख्यालय है वो गुड़गांव में है। जो गुड़गांव कहाँ है, हरियाणा में है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये अमला शंकर का निधन हुआ है, वे प्रसिद्ध क्या थी। तो वो आपकी कोरियोग्राफर थी। ठीक है, यहाँ पर डांसर भी आएगा तो आपको डांसर लिखना है। ठीक है, ऑप्शन कुछ भी आ सकता है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जो अमला शंकर है वो आपकी नृत्यांगना है, कोरियोग्राफर है, और इनका निधन हो गया हाल ही में। कमला शंकर 1948 में अपनी पहली फिल्म कल्पना में काम किया था। तो इनकी पहली फिल्म आपको याद रखना, एग्जाम में पूछी जा सकती है, 1948 में आई थी कल्पना। वर्ष 2011 में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा उन्हें बंग विभूषण से नवाजित किया गया है। तो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, आपको तैयार रहना इसके लिए। ठीक है, 2011 में पश्चिम बंगाल इनको क्या दिया था, बंग विभूषण पुरस्कार दिया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि निकारागुआ गणराज्य अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला जो कौन सा देश बना है अभी हाल ही में जिसने किया है। तो विच कंट्री बिकम द रिपब्लिक ऑफ निकारागुआ टू साइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क। तो ये आपका जो बनी है उस कंट्री बनी है 87 मतलब 87वें नंबर की ये कंट्री बनी है जिसने ये किया है। ठीक है, क्या किया है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर। डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जो मध्य अमेरिकी देश है निकारागुआ गणराज्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेम समझौते में 87वां देश ये बन गया है। अब ये है क्या पूरा, उसको डिटेल में समझते हैं। देखिए जो UN है, UN में क्या है, निकारागुआ के स्थायी प्रतिनिधि जेमे हर्बिडा क्रिस्टियलो द्वारा इस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना है, जेमे हर्बिडा क्रिस्टियलो। UN में ये जो हुई थी उसमें मीटिंग में ये यहाँ पर साइन किया गया था। मुंबई में 2015 में पेरिस में आयोजित हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति होलैंड द्वारा संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का आगाज किया गया। ठीक है, निकारागुआ राजधानी जो है वो मैनगुआ है। निकारागुआ जो है राष्ट्रपति उसके डेनियल ऑर्टेगा है। तो आपको याद रखना है जो संयुक्त राष्ट्र में ये मीटिंग हुई थी तो उसमें जो 87वां देश जो बना था वो उसका नाम है आपका निकारागुआ गणराज्य, रिपब्लिक ऑफ निकारागुआ इसको कहा जाता है। इसके आपसे राष्ट्रपति भी पूछ सकते तो वो है आपके डेनियल ऑर्टेगा, और इसकी जो राजधानी है वो मैनागुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि भारत का पहला ऑर्बिट स्पेस मलबे की निगरानी और ट्रैकिंग सिस्टम किस स्टार्टअप से विकसित किया गया है। तो ये जो ट्रैकिंग सिस्टम है वो आपका बना है आपका विनरवास। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो पहला ऑर्बिट है जो आपका ऑर्बिट स्पेस मलबे की निगरानी है टेस्टिंग में, जिसमें दिगंतरा स्टार्टअप ने विकसित किया है। याद रखें आपको ये दिगंतरा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आपको 4th ऑप्शन आएगा दिगंतरा। इसने फर्स्ट ऑर्बिट यहाँ पर डिस्कवर किया है, ट्रैकिंग स्टार्टअप यहाँ स्टार्ट किया है इन्होंने। तो भारत का पहला ऑर्बिट जो है स्पेस मलबे की निगरानी। देखिए स्पेस मलबा यानी क्या होता है, जो भी आपके मान लीजिए स्पेस में जो भी आपकी जो दुर्घटना हो जाती है उसके साथ जिसके जो रॉकेट्स या जो भी स्पेस सैटेलाइट होती है वो छूट जाते हैं, तो उन मलबे को जो निगरानी और ट्रैकिंग करेगा वो आपका दिगंतरा स्टार्टअप करेगा। ये सिस्टम लिडार लाइट डिटेक्शन एंड रेंज तकनीक पर काम करता है। इसे पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में नैनो उपकरण की मदद से स्थापित किया जाएगा। तो ये कहाँ पर होगा, जैसे ये पृथ्वी है, ये मान लीजिए पृथ्वी के लो ऑर्बिट पर यहाँ पर इसको स्थापित किया जाएगा। ये जो है जो 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित पूरी जानकारी जो भारतीय अंतरिक्ष की एजेंसी को मुहैया कराएगा। तो 1000 किलोमीटर पे जो आसपास की जो भी मलबे होंगे इसमें वो उसकी जानकारी यहाँ पर दे देगा। इस सिस्टम को विकसित करने का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष मलबे को ट्रैक मैप करने में मदद यहाँ पर इनको मिलेगी। ठीक है, तो ये अंतरिक्ष मलबे के लिए इसको स्टार्टअप को, जिसका नाम है दिगंतरा, याद रखना है क्या नाम है इसका, दिगंतरा यहाँ पर स्थापित किया। तो ये क्या है आपका दिगंतरा जो है वो इंडिया फर्स्ट ऑर्बिट स्टेशन है जो मॉनिटरिंग करेगा, ट्रैकिंग सिस्टम करेगा किसकी, जो भी सैटेलाइट्स हैं जो भी रॉकेट्स उसके मलबे की। ठीक है,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन ज्ञान योजना शुरुआत की है। तो वो आप समझ सकते हैं, भूपेश बघेल का नाम आया तो ये कहाँ के सीएम है, छत्तीसगढ़ के। तो इन्होंने क्या किया है, गोधन न्याय योजना स्टार्ट की है। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है गोधन न्याय योजना के बारे में, ठीक है। अब इस पे क्या है, थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, पशुपालकों के लिए क्या, यहाँ पर क्या होगा, पशुपालनों के लिए ये क्या है, योजना है। तो आपसे इसका एम भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है एनिमल्स को पालने के लिए यहाँ पर गोधन न्याय योजना शुरुआत की गई है। इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है जो पशुपालक के पशुधन की सुरक्षा सुनिश्चित करना और पशुपालकों को अतिरिक्त आय अर्जित करने, आवारा पशु द्वारा खुले चराई की समस्या से निपटने में मदद हेतु यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो पशुपालकों को यहाँ पर थोड़ा सा या बेनिफिट होगा इससे, और जो भी बाहर जैसे मान ली रोड पे कोई अगर पशु यहाँ पर जाके बैठता है तो वहाँ से भी इस जो योजना है उसके तहत यहाँ पर उनको इस समस्या से निदान मिलेगा। गोदानियों योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार पशुपालकों से 2 प्रति किलोग्राम की दर से गाय के गोबर को खरीदेगी। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर 2 किलोग्राम मतलब कि 1 किलोग्राम की जो कीमत होगी वो 2 रुपये होगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उनकी ये जो पशुपालक जो होते हैं उनकी कमाई भी यहाँ पर हो सकेगी। सरकार का मुख्य उद्देश्य कृत्रिम खाद तैयार करना है, उसे 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचना है। तो अब ये क्या करेगी, 1 किलोग्राम करेगी गोबर को 2 रुपये में, और इसको खाद बना के 8 रुपये में यहाँ पर ये बेचेगी किसानों को, ठीक है। जो भी अब ये रहेगा, तो ये इनिशिएटिव इन छत्तीसगढ़ राज्य की जो सरकार है उन्होंने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो डीआरडीओ ने कहाँ स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एटीट्यूड रिसर्च में कोविड-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना की है। तो ये डीआरडीओ ने ये सेटअप किया है कोविड-19 टेस्ट फैसिलिटी के लिए, ये किया है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एटीट्यूड रिसर्च का उद्घाटन जो किया है वो किया है आपका लेह में, ठीक है। तो लेह में यहाँ पर किया, आप देख सकते हैं इमेज में, इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर ले। डीआरडीओ ने क्या किया है कि लेह स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एटीट्यूड रिसर्च में कोविड-19 के जो परीक्षण सुविधा की स्थापना की है। यह परीक्षण जो होगा, जांच केंद्र 1 दिनों में 50 नमूनों की जांच करने और संक्रमित व्यक्ति पर कड़ी नजर रखने में सक्षम है। तो यहाँ पर 50 नमूनों की जांच करेगा और जो संक्रमित व्यक्ति होंगे उस पर कड़ी नजर यहाँ पर रखी जाएगी। तो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च जो है डीआरडीओ की जीव विज्ञान प्रयोगशाला जो कि ठंडे शुष्क कृषि व पशु प्रौद्योगिकी पर कार्य करता है। इस परीक्षण में सुविधा केंद्र की स्थापना लद्दाख में कोरोना मामले की पहचान के उद्देश्य से परीक्षण को दर को बढ़ाने के लिए किया गया है। तो जो भी टेस्ट जो हो रहा है तो उसको यहाँ पर इंक्रीज कर सकेंगे। यहाँ पर जो डीआरडीओ ने ये जो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एटीट्यूड रिसर्च खोला है, इसके कारण जो कोविड-19 के जो भी टेस्ट होंगे उसमें सुविधा यहाँ पर होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि किस पेमेंट बैंक ने ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट एनएसडीसी के साथ समझौता किया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन बनेगा, एनएसडीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो वो है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये समझौता किया है एयरटेल पेमेंट के साथ, क्या करने के लिए, ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए, ठीक है। तो एयरटेल किसने किया है, एयरटेल पेमेंट ने। थोड़ा सा डिटेल में इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एयरटेल पेमेंट बैंक जो है लिमिटेड नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी युवाएं होते हैं उनको प्रशिक्षित, उनको शिक्षा देने के लिए, उनको रोजगार के अवसर तलाशने के लिए यहाँ पर समझौता किया। देखिए इसमें कुल मिला के ये होगा कि जो भी युवा होते हैं गांव के, ठीक, ग्रामीण क्षेत्रों के, तो उनको यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट उनका किया जाएगा, जिससे क्या हो सकता है कि उनके जो रोजगार के चांसेस है वो बढ़ सकते हैं। सॉरी, इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल वित्तीय युवाओं को बढ़ावा देने के लिए साधनों को अपनाने में प्रोत्साहित करना है, ठीक है। तो ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल वित्तीय जो भी फाइनेंस सेवाएं जो भी हैं उसको यहाँ पर इंक्रीज किया जाएगा। एयरटेल पेमेंट बैंक के प्रबंधक निदेशक जो एमडी हैं वो हैं आपके अनुव्रत विश्वास, और एयरटेल पेमेंट की जो स्थापना हुई थी वो 2017 में हुई थी, ठीक है। तो ये वीडियो आपका यहीं खत्म होता है। देखिए आज क्या है, आज है 26 जुलाई। 26 जुलाई को हम क्या मनाते हैं, कारगिल दिवस, ठीक है। तो आज हमारे जो भी कारगिल युद्ध में जो भी शहीद हुए हैं जवानों को, उनको हमारा शत नमन है, ठीक है। उनको हमारी तरफ से श्रद्धांजलि है। तो जय हिंद।